नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। आजकल किसानों के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार किए, इसके बाद से कई दिनों से पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी प्रश्न है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कई समय से कर रहे हैं। फार्म से फिनिश प्रोडक्ट तक का जो कार्यक्रम उन्होंने सोचा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत दूसरी ही है। मैं आज आपको एक ऐसे खेडूत किसान हाट की बात करूंगा जो मेरे ख्याल से गुजरात में ही नहीं पूरे देश में ऐसा किसान हाट कहीं पे लगता हो, ऐसे कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। राजकोट में, सौराष्ट्र के राजकोट में एक किसान हाट हर इतवार को, हर रविवार को लगता है, जो अपने आप में एकदम अनूठा है। नवरंग नेचर क्लब करके पर्यावरण संबंधी कई प्रवृत्ति करने वाली एक क्लब की ओर से ये किसान हाट का कार्यक्रम चल रहा है। 2012 में उसकी शुरुआत हुई और राजकोट के दैनिक जो 100 में शतायु प्रवेश उसका हुआ है, वो फुलछाप डेली के कंपाउंड में उसकी शुरुआत हुई। जो प्रिकली पेयर बोलते हैं, जिसको थोर बोलते हैं, उसका जो फल होता है और उसका शरबत भी बनता है, उसके सेल से ये किसान हाट की शुरुआत हुई थी। हमारे सौराष्ट्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ तालुका है जसदण, और इस विस्तार में थोर ज़्यादा देखने को मिलते हैं और लोग थोर के फूल को पिक करते और इसमें से शरबत बनाते हैं। हम इसको हाथला थोर बोलते हैं गुजराती में, और ये फिंडला का शरबत माना जाता है। जो एनीमिया है, जो लोही की खराबी है, जो रक्त की खराबी है, उसमें ये अक्सर माना जाता है। तो इससे एक शुरुआत हुई थी। और ये जो जसदण एरिया की महिलाएं थी और उसके खास करके कोली परिवार, ये लोग ये हाथला थोर के फूल लाते थे और इसमें से रस निकाल के उसका शरबत बनाते थे। लेकिन उसका कोई सेल नहीं होता था, क्योंकि कोई उसके पास मार्केट नहीं था, मार्केट सिस्टम नहीं था। तो ये नवरंग नेचर क्लब के जो प्रमुख है वीडी बाला, जो फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुके हैं, उनके ख्याल में आया, क्योंकि वो हिंगोलगढ़ जो बर्ड सेंचुरी है उसके फॉरेस्ट ऑफिसर थे और ये जसदन इलाके में पड़ता है, बहुत अच्छी बर्ड सेंचुरी है। तो ये ख्याल आया कि इसका कुछ करना चाहिए। तो फुलछाप दैनिक के कंपाउंड में ये थोर के शरबत का सेल शुरू हुआ। वो जो किसान लोग थे वही आते थे जसदण के पास से, और यहाँ टेबल पे ये थोर का शरबत की बोतल लगाते थे। और धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा और ये सेल बढ़ता गया। पहले एक सप्ताह में 4 या 6 बोतलें बिकती थी, और यहाँ धीरे धीरे करके एक बरस में 100 बोतल एक इतवार को ही बिकने लगी। बाज़ार में ये 200 का मिलता था और यहाँ फुलछाप के कंपाउंड में 100 रुपये में मिलता था। तो इससे शुरुआत हुई और इसमें फिर आगे जाके बाला साहब ने बोला कि हम इसमें वेजिटेबल जो सब्जियां हैं वो भी हम लाके यहाँ बेचें, और जो सिटी में जो जिस भाव से मिलता है उससे कम 20, 30, 40% कम भाव में हम सब्जियां बेचें। वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो ये जो जसदन तालुका के कोली परिवार थे, उन्होंने
सब्जियां लाने शुरू किया और वहाँ पूरा हाट होने लगा, किसान हाट, और लोगों को अच्छी सब्जियां मिलने लगी, ऑर्गेनिक सब्जियां मिलने लगी, और वो भी जो शहर में मिलता था उससे कम दाम में मिलने लगी। तो लोगों का बहुत बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आप इस बाज़ार में रविवार में आए तो पूरा मेला लगा हुआ आप देखेंगे। फिर इसमें फ्रूट्स भी आने लगे, नारियल भी आने लगे, कई बार पपैया भी होता था, कई बार फलिया होता था, कई बार फरोंदा, करोंदा, गन्ना, ये सब जो सीजनल फ्रूट होते थे वो भी वहाँ बेचा जाने लगा, और जो बाज़ार के भाव थे उससे कम दाम में। तो ये अच्छा चल पड़ा। लेकिन इतनी बड़ी पब्लिक होने लगी तो फूलछाप से ये हटाना पड़ा, और एक सिस्टर निवेदिता संकुल है, शिक्षण संकुल, इसमें ये शुरू हुआ। लेकिन वहाँ भी आसपास के कॉलोनी के लोगों ने थोड़ा विरोध किया, तो फिर ये तीसरी जगह गया, और राजकोट के अमीन मार्ग के एंड पर एक कॉरपोरेशन का कॉमन प्लॉट है, इसमें ये अभी चलता है। तो ये 2012 से शुरू हुआ था और आज 8 बरस हो गए। इसका कमाल देखिएगा, ये बाला साहब और उसके क्लब के जो मेंबर्स हैं वो और कुछ नहीं करता, ये किसानों को एक प्लेटफॉर्म देता है, उसके पास से कोई भाड़ा भी नहीं लिया जाता, और जो सेल होता है इसमें कोई कमीशन भी नहीं होता। किसान वहाँ से आते हैं और अपने हिसाब से वो बेचते हैं और घर पे काफ़ी कमाई ले जाते हैं। मैंने इसमें एक शांतनु बेन करके महिला है, आज से 5-7 बरस के पहले की बात करूं तो उसके ऊपर 2-3 लाख का कर्ज था, और उसका वो ब्याज भरते थे। तो वो बोलने के लिए भी उसके चेहरे पे नूर ही नहीं था, बोलेगी क्या। धीरे धीरे करके ये जो सब्जी बेचने लगी, थोर का शरबत बेचने लगी, फिर वहाँ गेहूं भी बेचने लगे, बाजरा, फिर मूंग, फिर दाल, और ये कई चीज़ें वो बेचने लगे, और कई परिवार वहाँ आने लगे। आपको कल्पना आप नहीं कर सकते कि ये महिला कर्ज तो उसने चुका दिया, आज साहब खाली सब्जी बेच के वो एक ही इतवार में 10 से 15 हज़ार कमा लेती है। ऐसे यहाँ 60 लोग आते हैं, कोई सब्जी बेचता है, कोई गेहूं बेचता है, कोई बाजरा बेचता है, कोई गाय के दूध से बना मावा बेचता है, कोई लोखंड के बर्तन बेचता है, कोई एलोवेरा की आइटम बेचता है, कोई ऑर्गेनिक पाउडर, ऑर्गेनिक सूप और देसी जो हमारी दवाइयाँ हैं वो बेचता है, कोई फ्रूट लाके बेचता है, पपैया बेचता है, नारियल बेचता है, और गुलाब से लेके कई प्रकार के यहाँ रोप भी मिलते हैं। कलमी फल जो होते हैं, चीकू या आम या ऐसे भी वहाँ मिलते हैं, जो बाज़ार में 100 रुपये का मिलता है, यहाँ 50 में मिलता है, और पूरा मेला लगता है। यहाँ पे खेती का आप जो घर पे बोते हैं उसके लिए माटी भी मिलता है और खातर भी मिलता है, और उसका कोई पैसा लिया नहीं जाता। अभी जो गौमूत्र में से बनता है जीवामृत, वो भी मुफ्त दिया जाता है। और सीज़न में कोई शरबत अदरक वाला होता है, ये थोर का शरबत पिलाया जाता है, ये चलता ही रहता है। और इसमें लोग काफ़ी कुछ कमाए लेते हैं। मैंने बाला साहब से बात की तो उन्होंने बोला 60 जितने लोग यहाँ आते हैं, और हर रविवार का बिजनेस होता है 4 लाख। आप सोचिए कि ये किसान हट है, बहुत छोटा वाला है, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना है, 4 लाख।
राजकोट में ये काफ़ी सक्सेस हुआ और बाद में एक इतवार को जामनगर में भी ये हाट लगता है, वांकानेर में लगता है, मोरबी में लगता है, अहमदाबाद में भी लगता है, धोराजी में भी लगता था और कई संस्थाएं जो आमंत्रित करती है वहाँ भी ये क्लब की ओर से ये किसान हाट लगता है। बीज भी यहाँ मिलते हैं। जसदण तालुका में एक खड़काना करके विलेज है, इसमें एक आंदोलन ये क्लब ने चलाया कि हर अपने जो घर का आंगन होता है वो खाली पड़ा रहता है, तो इसमें आप सब्जी बोए। आज इसका असर ये हुआ है, आज ये खड़काना गांव में एक भी घर ऐसा नहीं जिसके आंगन में या पिछवाड़े में सब्जी बोया ना गया। ये उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई है साहब। कोई 5,000 कमा लेता है, कोई 10,000 कमा लेता है, कोई 15,000 कमा लेता है। तो ये जो पूरा इकोनॉमिक्स है खेती का, किसानी का, यहाँ पता पड़ता है। एक भोला भाई करके कोली खेडूत है, उसके पास तो बड़ी ज़मीन है, तो वो बोलता है कि खेती जैसा कोई बिजनेस दुनिया में नहीं है। ये जो हमारे किसान लोग फरियाद करते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से खेती करें तो इसमें से आप मुनाफा कमा ही लेते हैं। तो ये किसान इतना पॉपुलर हो गया तो गुजरात सरकार ने भी सोचा ऐसा कुछ करना चाहिए। तो इसमें से सरकार ने ये निर्णय लिया कि हर जिले में एक ऐसा किसान हाट लगाया जाए। हम हमारी ज़मीन देंगे, किसान यहाँ उस पे आके हर इतवार को अपना सामान बेचेंगे। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ जितना ये नवरंग नेचर क्लब वाला किसान हाट हिट हुआ है। वो तो बंद हो गया सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकारी तंत्र की कुछ परेशानियां होती हैं। आप एक बार इस बाजार में आए तो आपको पता पड़ेगा कि क्या काम हो रहा है। आप किसान को अच्छा प्लेटफॉर्म दे तो उसका नतीजा क्या मिलता है, ये यहाँ देखने को मिलता है। कई ऐसे परिवार है जो कर्ज से बाहर आ गए हैं, कई ने जमीन ली है नहीं, कई ने कच्चा मकान था तो वो पक्का कर दिया है, कई ने पशु लिए, कोई ने गाय लिया है, कोई ने बफेलो लिया है। अभी ये इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि औरों की जमीन भी बोते हैं, इतना काम करते हैं। और ये जो थोर का शरबत है वो तो काफ़ी कुछ कर गया है, उसका जादू चल गया है, उसका सेल काफ़ी होता है। यहाँ मध भी मिलता है और वो भी बाज़ार की कीमतों से कम दाम में। तो ऐसी कई चीज़ें हैं यहाँ मिलती है। और ये बाला साहब जो है वो इतने निष्पृह है, वो अपने आप कुछ खर्च कर देते हैं। वो अभी पेंशनर है तो उसमें जो पेंशन आता है वो भी उसका भी थोड़ा बहुत उसमें खर्च कर देता है। लेकिन ये कुदरत का आदमी है। उस पर हमने एक छोटी सी पुस्तिका भी निकाली थी गुजरात में, वसुंधरा वाला वीडी बाला। प्रकृति के लिए ये आदमी मर पिटता है। वो जब भी मेरी ऑफिस में आते हैं तो मुझे डर लगा रहता है कि कुछ नया सोच के आए होंगे, एक नया प्लान होगा, एक नई योजना होगी। तो मैं डर जाता हूँ कि यार साहब इतना तो चलता है, अब क्यों इसको विस्तार करते हैं, कहाँ ऐसा हमारे पास मेन फोर्स है। लेकिन ये आदमी लगा रहता है। लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसे लगे रहो बाला साहब, ये ऐसा व्यक्तित्व है। और ये किसान लोग की जिंदगी बदल डाली है ये एक आदमी ने। ये किसान हट मेरे ख्याल से गुजरात में तो है ही नहीं कोई, पूरे भारतवर्ष में कहीं इस तरह से इस मॉडल पे चलता हो किसान हट, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये वीडी बाला नवरंग नेचर क्लब और उसके कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है ये किसान हट। थैंक यू। फिर मिलेंगे।